ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि किसी, ये आपका एक अलग टाइप स्टार्ट ही हो रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37 होल 1/2% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में क्या किया जा रहा है, 37 होल 1/2% का वृद्धि कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का अंतर आएगा। अच्छा, आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 37 होल 1/2% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/8 और 20% का फ्रैक्शन 1/5। आपसे ये कह रहा है कि जो पहले लेंथ था वो 8 था, 8 का 37 होल 1/2% बढ़ा कितना? 3 बढ़ा ना। तो पहले लेंथ 8 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया? 3 हो गया। अरे 11 हो जाएगा ना। ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 11 हो गया। और कह रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया, तो ब्रेथ पहले था आपका 5, 20% की कमी की गई तो एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो आपसे बोला कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ये कितने % का अंतर आ जाएगा। क्षेत्रफल में कितने % का अंतर आ जाएगा, मतलब कि कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना है। तो ये लेंथ और ब्रेथ का रेशियो था ये। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमको एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करें तो 8 5 जा 40 और 11 4 जा 44। तो पहले एरिया कितना था? 40, अब एरिया कितना हो गया? 44। तो कितने का अंतर आया? 4 का। किस पे? पहले वाले पे। 4/40 × 100, 10%। अब आप कहेंगे सर हमने लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं ना रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले देखो, पहले लेंथ 8 था और ब्रेथ 5 था, तो इसका एरिया कितना आ गया? 40। अब इसके बाद आपका लेंथ हो गया 11, ब्रेथ हो गया 4, तो अब एरिया आपका कितना हो गया? 44। तो अंतर कितना? पहले 40 था, अब 44 हो गया। अरे भाई 37 होल 1/2% की वृद्धि की गई लेंथ में, 20% की कमी की गई ब्रेथ में, तो उसके बाद एरिया में आपका चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? तो कितने का चेंज है, कितने % का अंतर आया? 10% का। ये आपका आंसर हो जाएगा। 10% क्या होगा? हो रहा है इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। नोट करिए, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए। ध्यान दीजिएगा, 12.5% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33 होल 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का अंतर आएगा? तो आपको पता है 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8 होता है। तो पहले लेंथ 8 था, अब लेंथ हो गया क्या? 9। 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3। तो पहले ब्रेथ आपका 3 था और उसमें जो वृद्धि 1 की हुई ना, तो हो गया कितना? ये 4 हो गया। तो आपसे एरिया पूछ रहा है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ में कितना डिफरेंस आया, कितने % का अंतर आया है? तो 8 3 जा 24 और 9 4 जा 36, तो कितने का अंतर आया? 12 का। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, तो 12 बाई कंपेरिजन किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। अंतर पूछ रहा है ना कितने का है, तो 12/24 × 100। ये सब कट कर देना यार, ज़्यादा जो हो रहा है सब। तो 2 5 जा 50% आपका आंसर आ गया। क्या हुआ? हाँ, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 24% की वृद्धि कर दी जाए, तो 24% का फ्रैक्शन कितना होता है? 6/25 ये होगा। और फिर उसकी चौड़ाई में 4% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो 4% का फ्रैक्शन कितना? 1/25। तो पहले लेंथ आपका 25 था, पहले लेंथ आपका 25 था, फिर ये 6 बढ़ जाएगा ना, 25 का 24% कितना हो रहा है? 6। तो अब कितना हो गया? ये 31 हो गया। और जो ब्रेथ था आपका, पहले 25 था,
उसमें 25 का 4% बढ़ रहा है ना, तो एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये लेंथ और ये आपका हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आएगा, 25 का 25 में मल्टीप्लाई करें तो 625 आएगा, और 31 में 26 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, इसको अभी 26 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 108, चकटा नहीं 26 या 78 होता है, प्लस 26 इसको ऐड करेंगे तो 8 2 10, इतना आएगा क्या, 806 आएगा। 31 में जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 806 माइनस 625, 191 का आ रहा है, यही आ रहा ना, नहीं 8 का आ रहा है, 181, हाँ 181, तो 181 अपॉन 625 इंटू 100, कितने परसेंट का अंतर आ रहा है भाई, यही तो देखना है हमको ना। तो यहाँ पे डिफरेंस 181 का आ रहा है, तो 25 चौका 100, 25 25 625, इसमें मल्टीप्लाई 4 कम 4 4 8 32, 4 कम 4 3 7, कितना आएगा, हाँ तो 7 to 4 से हम डिवाइड करें 25 से, 25 दूना 50, आएगा आपका 28.96%। देखिए थोड़ा सा लेंदी गया है, ये आपका लेंदी गया है, ठीक है। अभी एक और मेथड बता दे रहे हैं आपको, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर बता रहा हूं। एक फार्मूला हमने पढ़ाया था आपको, परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज वाला, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये पढ़ाया था मैंने। अब जैसे इसमें देखो फ्रैक्शनल वाले में मैंने नहीं ऐसा किया, फ्रैक्शन वाले में मतलब ये फार्मूला मैंने अप्लाई नहीं किया, बट जहाँ पे आपको फ्रैक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है, आप उसमें ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 24% की, 24 लिख लो आप, वृद्धि हो रही है, फिर 4% की वृद्धि हो रही है, 4 हो गया, फिर a इंटू बी 24 इंटू 4/100, इसको आप ऐड करें तो 28 हो गया, और 24 4 जा 96/100, तो 28 प्लस इसको डिवाइड करो तो 0.96 हो जाएगा, तो 28.96 ये आपका आंसर, परसेंट इंक्रीज, ये आपका आंसर, ये ज़्यादा आसान है 28.96। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो रेडियस दिया है, रेडियस क्या आपका 2 बार दिया है कि नहीं दिया है, 2 बार दिया ना, इसका मतलब जो 50% की वृद्धि होगी एक बार ना होकर कितनी बार, 2 बार होगी। अरे भाई समझिए ना इस चीज को, भाई 2 बार दिया है। आयत के क्षेत्रफल में लेंथ इंटू ब्रेथ था ना, तो लेंथ और ब्रेथ का होता था मल्टीप्लाई करना, वैसे ही आपके एरिया ऑफ सर्कल में क्या, रेडियस इंटू रेडियस, क्या हुआ, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपकी, पाई। तो जब हमको कंपैरिजन तो निकालना ना कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, मतलब कि पाई क्यों से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आपको पता है 50% की फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2 होगा, ध्यान समझिएगा। तो पहले आपका क्या था, 2 था, अब आपका 3 हो गया, फिर आपका 2 था, 3 हो गया। तो आपका पाई आर स्क्वायर की अगर बात करें, जो एरिया आपका निकल के आएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यही ना, समझ में आ रहा नहीं है। मैं क्यों 2 बार लिख रहा हूं इसको, समझिए, क्योंकि आर स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है आपके। तो 4 और 9 आए, कितने का वृद्धि हो रहा है भाई, 5 का, तो 5/4 इंटू 100, तो आ जाएगा 125% का आपका इंक्रीज होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज वाला, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो भाई कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, 5% का, 50% का हो रहा ना, 50% का यहाँ, फिर ये भी 50 हो जाएगा, a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 50/100। 2 बार हम क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा ना ये चीज़। तो 50 50 100, 00 खत्म हो जाएगा आपका 25, तो 125% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 125% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
समझ में आ रहा है ये चीज़ ना। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। बट आपका जब भी कंपैरिजन निकालना होगा तो जो परसेंटेज होगा, फ्रैक्शन चाहे रेशियो, उसमें कांस्टेंट वैल्यू को हम हटा देंगे। मतलब पाई को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि समझो पाई आर स्क्वायर इधर रहेगा, ऐसे समझो पाई आर स्क्वायर इज टू पाई आर स्क्वायर। ध्यान समझना, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 50 पर पहले 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, इज टू 3 का स्क्वायर, अरे भाई 2 था पहले, तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 कितने का अंतर है, 5 का, तो 5/4 × 100, तभी आपको 125% आएगा। देखिए ये भी तरीका है। तो जो आपको ठीक लगेगा, जो सूटेबल लगेगा आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल परसेंट में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज़ समझिएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है आपका भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। मतलब इसमें भी साइड इंटू साइड होगा और इसमें भी होगा ना साइड इंटू साइड। तो 40% दिया हुआ है, 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5। तो आप ऐसे समझो ना, एक बार 5 का स्क्वायर होगा, एक बार 7 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर 25, 49, पहले ये 25 था, अब हो गया 49, कितने का अंतर है, 24 का, तो 24/25 × 100, 25 चौका 100, 96%। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप लगा दो, समझो पहले 5 था अब 7 हो गया। अरे भाई पहले 5 था, 5 का 40% कितना हुआ, 2 ना। तो पहले इसका साइड क्या था, 5 था लेंथ, अब 2 बढ़ गया 7 हो गया। और आपको पता है वर्ग की भुजा सेम होती है, तो अगर एक भुजा का स्क्वायर होता ना, अगर ये 5 का 7 होगा तो यहाँ भी 5 का 7 हो जाएगा। तो जो एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा, 25, 49। तो पहले एरिया 25 था, अब आपका 49 हो गया। कितने का अंतर आ रहा है, 24 का, तो 24/25 × 100, 96%। वही चीज़ रिपीट हो रही है बस। अच्छा थर्ड आप लगा लीजिए, परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, a + b + a × b/100। a कितना दिया है भाई, 40%, b भी आपका 40% है, और ये 40 × 40/100, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, ये आपका 80 आ गया, 16, 96% इंक्रीज हो गया। तो यही आपका अब इससे रिलेटेड कल भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद से ये वाला टाइप खत्म हो जाएगा। और फिर आप जाके SD यादव से, चाहे आप उसमें से किरण मिश्र लगाना, देखना लगेगा क्वेश्चन।